ताजपुर महासेतु का स्पैन गिर गया। गंगा महासेतु का स्पैन अचानक गिरा। दो पिलरों के बीच स्पैन लगाने का काम चल रहा था। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। घटना नंदनी लगुनिया रेलवे स्टेशन के पास की बताई जा रही। बख्तियारपुर ताजपुर गंगा महासेतु पर बना स्पैन टूटकर धराशायी हो गया। घटना के बाद अब पुल के निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे। स्पैन गिरने के बाद निर्माण एजेंसी के कर्मचारी और श्रमिक जेसीबी के द्वारा मलबे को जमीन में गाड़ने का प्रयास कर रहे थे। घटनास्थल पर जेसीबी मशीन से मलबा गिरने का प्रमाण मिटाने का प्रयास किया गया। महासेतु के निर्माण और इसके संपर्क पथ के लिए 1603 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी। नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण कराया जा रहा है। गंगा पर बन रहा पुल के अलावा 45 किलोमीटर अप्रोच रोड बनाया जाना है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही पुल है जिसका स्पैन धराशायी हो गया है। रात के अंधेरे में ये घटना हुई है, इसलिए स्पष्ट तस्वीर आपको भले ही नजर ना आ रही हो, लेकिन एक बार फिर से बिहार में ये पुल हादसा हुआ है जो कई सवाल को जन्म दे रहा है, खड़े कर रहा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस पुल की जो अचानक ही धराशायी हो गया। स्पैन को वहां से हटाया गया और ये जेसीबी मशीन भी आपको नजर आ रही होगी, ये पीली मशीन जिससे कि इस स्पैन के मलबे को वहां से हटाया गया है। इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ समस्तीपुर से न्यूज 18 संवाददाता मुकेश कुमार हमारे साथ एक बार फिर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, कैसे ये हादसा हुआ, इस वक्त की क्या स्थिति है, पूरी जानकारी दें। जी, यहाँ पर रात में ही जो मलबा थे उसको साफ कर लिए गए थे और स्थिति को निर्माण कंपनी जो है उनके द्वारा सामान्य दिखाने का प्रयास किया गया था, लेकिन रात में जो उनके द्वारा मलबा हटाया जा रहा था ये कैमरे में कैद हो गई थी। हालांकि इस पूरे मामले पर जो पुल निर्माण कंपनी के अधिकारी हैं वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। जो गंगा पर जो महासेतु का निर्माण हो रहा है इसके अलावा जो 45 किलोमीटर लंबी अप्रोच पथ बननी है उसमें ये जो नंदनी लगुनिया है उस रेलवे स्टेशन है उसके उत्तर दिशा में ये पुल का निर्माण किया जा रहा है। और इस अप्रोच रोड के निर्माण में 1603 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जिस लागत से इसका निर्माण कार्य हो रहा है। लेकिन इतने बड़ा हादसा हुआ है, जब इसकी जिम्मेवारी किनके ऊपर थी और क्यों हादसा हुआ, क्या कमी रह गई, ये जांच का विषय है। लेकिन इस पर कोई भी अधिकारी कुछ नहीं बोल रहे हैं। जी मुकेश, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो देख पा रहे हैं हम मलबे की तस्वीर, उसे वहां से निकाला गया, हटाया गया, लेकिन क्या वहां पर कोई मौजूद भी था? क्योंकि ये हादसा आप बता रहे हैं कि कल रात का था। जी, रात में जिस वक्त हुई है वहां पर जो कंपनी के लोग मौजूद थे उनके देखरेख में रात में ही वहां पे साफ कर जो मलबा गिरा था उसे साफ कराया गया है और ये दिखाने का प्रयास उनके द्वारा किया गया जो यह स्थिति सामान्य है। लेकिन जो घटना हुई है वो घटना सामान्य नहीं है, ये जांच इसमें किए जाने की आवश्यकता है। और आखिर वजह क्या रही, सबसे पहले वजह जाने क्या कमी रह गई जो यहाँ पर पुल का भाग नीचे टूट करके वाकई मुकेश, ये देखने वाली बात होगी, ये जांच का विषय है कि आखिर निर्माण कार्य में आखिर कहां कमी रह गई जिस वजह से इस तरह की घटना घटी है। तो तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये स्पेन की जो जिस गिरने के मामले को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। आरजेडी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। आरजेडी ने पुल निर्माण में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा दिया। बख्तियारपुर ताजपुर गंगा महासेतु पर जो निर्माणाधीन पुल है उसके संपर्क पथ का ब्रिज का स्पैन ही गिर गया। 1600 करोड़ से अधिक की लागत से ये बन रहा है। न जाने कितने बार माननीय मुख्यमंत्री जी भाजपा के मंत्री और अधिकारी अभियंताओं के साथ उसका निरीक्षण किए हो। भ्रष्टाचार के सबूत फिर छोड़ गए। सुल्तानगंज की पुल कई बार गिरा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो भ्रष्टाचार तो भाई रग रग में है, संस्थागत भ्रष्टाचार है। वहीं बीजेपी ने पुल का स्पैन गिरने की घटना को प्राकृतिक आपदा बता दिया है, तो जेडीयू ने इसे मानवीय भूल करार दिया। वर्षा के कारण बिहार में गंगा नदी उफान पर है। बक्सर से कहलगांव तक इसका असर देखा जा रहा है। गंगा के जलस्तर में वृद्धि का असर पुल एवं सड़क निर्माण के कार्यों पर भी पड़ा है। इसी कड़ी में बख्तियारपुर ताजपुर के बीच गंगा नदी पर बन रहे पुल के एक स्पैन का गिरना है। नदी की तेज धारा ने स्पैन को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे यह घटना घटी। यह कोई हादसा नहीं बल्कि प्राकृतिक विपदा है। देखिए,
यह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस प्रकार की घटना या इस प्रकार के पुलों से संबंधित समाचार प्रदेश की जनता के समक्ष पहले भी आते रही है। अब किन कारणों से स्पैम गिरा है, यह मानवीय भूल है, तकनीशियनों की गलती से हुई है, इन सारे पक्ष और बिंदुओं पर जांच होगी और जांचोपरांत इसको दूर किया जाएगा।